व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज टीवी और आप देख रहे हैं टीवी ड्रामा डिकोड। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो नेटफ्लिक्स में सीरीज आई थी वायरल हिट, उसके एपिसोड 5 के रिव्यू और डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में। अगर आपने वायरल हिट का एपिसोड 5 ऑलरेडी देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो गाइस शुरू करते हैं एपिसोड 5 का डिटेल एक्सप्लेनेशन। एपिसोड वहीं से कंटिन्यू होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिंजो का पावरफुल किक सिमुरा को खत्म ही करने वाला होता है। इसी वक्त सिमुरा के दिमाग में चिकन गाय का जो ट्रेनिंग वीडियो है वो फ्लैश होती है। ताइक्वांडो फाइटर को किक मारने की स्पेस ही मत दो, ये उसका टैगलाइन होता है। तो फिर क्या था, सिमुरा जो है जो शिंजो के एकदम पास चले जाता है। अब जो शिंजो की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी किक्स, वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। सिमुरा शिंजो की कॉलर पकड़ता है और फिर उसे लगा देता है बेसबॉल चॉप। तो पूरा लाइव स्ट्रीमिंग है ना वो शॉक में चला जाता है। हजारों व्यूवर्स एक ही बात लिख रहे होते हैं, नो वे, बिगनर्स चैंपियन को कैसे हरा सकता है। शिंजो जितना स्ट्रगल करता है सिमुरा उतना ही मजबूती से उसे पकड़ रखता है और कुछ ही सेकंड बाद नॉकआउट। सिमुरा जीत चुका था लेकिन सबसे इमोशनल जो सीन है ना वो अभी बाकी था। फाइट खत्म होते ही जो शिंजो है ना वो बेहोश हो जाता है। सब लोग ना उसे विलन समझ रहे थे, लेकिन जब उसके पास्ट की जो छोटी सी झलक दिखाई जाती है तब पता चलता है कि शिंजो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक टाइम पर वो ना नेशनल ताइक्वांडो चैंपियन था। उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी था जो हमेशा ना एक चैंपियन बनने का सपना देखा करता था। लेकिन ना एक दिन उसके दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ ना जिसने शिंजो को ना अंदर से तोड़ दिया। उस दिन के बाद जो चैंपियन शिंजो है ना वो एक स्ट्रीट मॉन्स्टर बन गया। और पहली बार हमें उसके अंदर जो दर्द छुपा था ना वो दिखाई देता है। जो सिमुरा और कानिगोन का और अकी का जो वायरल हिट चैनल है वो एक सुपरहिट बन जाता है। अगले दिन इंटरनेट पर सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा होता है, वायरल हिट। सब्सक्राइबर्स जो है ना 1 मिलियन के पार पहुंच जाते हैं। गाइस, सिमुरा ऑलरेडी गॉट अ 1 मिलियन सब्सक्राइबर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल, ओके। और यहाँ पर डोनेशन की बारिश होने लगती है और जो कानेगोन है ना वो खुशी से पागल हो जाता है और अकी भी इमोशनल हो जाती है। और सिमुरा है ना एक ही बात सोच रहा होता है, अब माँ का ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन जो किस्मत को ना कुछ और ही मंजूर था। उधर ना कहो के घर में ना सिचुएशन बिल्कुल ही अलग चल रही होती है। जो कहो के फादर है उसको हमेशा के लिए सिमुरा से दूर रहने के लिए बोल देते हैं और कहो के पास ना कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो सिमुरा से मिलना छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन ना चुपके से वो हॉस्पिटल जाकर एक और सेक्रीफाइस करती है। वो ना सिमुरा की माँ का ट्रीटमेंट का जो पैसा है ना वो माफ करवाने का रिक्वेस्ट करती है और बदले में वो अपनी खुशी कुर्बान कर देती है। और ये सीन ना पूरे एपिसोड का एक सबसे इमोशनल मोमेंट था। जब सब कुछ ना ठीक लगने लगता है तब एंट्री होती है जो बैड फेलोज का जो ओनर है वाटा की। वो ना सिमुरा को अपने शो में फाइट करने का ऑफर देता है और कानिगन को लगता है ना ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा चांस है। लेकिन जब वो मीटिंग पर पहुंचते हैं ना तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। वहां पर ना क्वाटा उनसे कहता है, मैं तुम्हारा फाइट नहीं, तुम्हारा पूरा वायरल हिट चैनल खरीदना चाहता हूँ। उसी वक्त ना रूम में पूरा सन्नाटा छा जाता है और कानिगन उसी वक्त मना कर देता है। और ना उसी वक्त क्वाटा एक लाइन बोलता है जो फ्यूचर की वार्निंग थी, तुम लोगों को अभी तक अपनी औकात नहीं पता। मीटिंग के कुछ ही देर बाद कानिगन ना अपना अकाउंट लॉग इन करता है, लेकिन स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देता है, अकाउंट सस्पेंडेड। वायरल हिट ना बंद हो चुका था। एक सेकंड में उनका पूरा सब्सक्राइबर चैनल है ना वो गायब। सबको समझ आ जाता है ये सब कुछ है ना क्वाटा ने ही करवाया है। अब सिर्फ चैनल ही नहीं, सिमुरा का जो माँ का ट्रीटमेंट है वो भी खतरे में आ चुका था। और हॉस्पिटल में ना डॉक्टर सिमुरा को एक और बुरी खबर देता है, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है ना वो काम नहीं कर रहा है उसकी माँ पर। डॉक्टर बोलता है सिमुरा से अब सिर्फ नया ट्रीटमेंट ही उनकी जान बचा सकता है। लेकिन जो उसकी कॉस्ट थी ना लगभग 10 मिलियन येन। जब सिमुरा ये अमाउंट सुनता है ना उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिमुरा के जो सारे सपने हैं ना एक पल में टूट जाते हैं। और हॉस्पिटल में ही ना सिमुरा की जो माँ है ना उसके चैनल के बारे में जान जाती है। सिमुरा को लगता है ना माँ बहुत गुस्सा होंगी, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहती है, मुझे तुम पर गर्व है। और फिर जो माँ एक लाइन बोलती है ना शायद वो हर व्यूअर को इमोशनल कर देगा, अब मुझे लगता है मेरा बेटा मेरे बिना भी स्ट्रांग रह सकता है। ये सुनते ही ना सिमुरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शायद ऑडियंस की आंखों में भी। हॉस्पिटल से निकलते ही ना सिमुरा सीधा क्वाटा के पास पहुंचता है। सबको लगता है ना वो माफी मांगेगा, लेकिन जो सिमुरा है ना उल्टा क्वाटा को चैलेंज दे देता है, फाइट होगी लेकिन मेरी कंडीशन पे। एक तरफ बैड फेलोज और दूसरी तरफ सिमुरा, और जितनी भी डोनेशन आएंगे वही प्राइज मनी होगी। सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन असली शौक तब मिलता है जब सिमुरा बोलता है, मेरा ओपोनेंट और कोई नहीं तुम खुद होगे क्वाटा। रूम में ना सन्नाटा छा जाता है और क्वाटा कुछ देर सिमुरा को देखते रहता है और फिर ना मुस्कुरा कर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, अब ये सिमुरा की माँ, उसके चैनल और उसके फ्यूचर की लड़ाई बन चुकी थी। क्या सिमुरा बैड फेलोज के ओनर क्वाटा को हरा पाएगा? क्या वो 10 मिलियन येन जमा कर अपनी माँ का ट्रीटमेंट कर पाएगा?
और जो वायरल लीड चैनल है दोबारा वापस आ पाएगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि क्या सिमुरा का क्वाटा को चैलेंज करना उसका सही डिसीजन था। गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीवी रिव्यूज।